हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी जॉब में व्यस्त था। क्योंकि मेरी रेलवे में सरकारी नौकरी जो है वो लग चुकी थी इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने उस नौकरी को छोड़ने का अपना पूरा मन बना लिया है, क्योंकि मेरे नेचर के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इस वजह से जब कभी होगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस पोस्ट पे था और क्या मेरी जॉब थी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप मैं आपसे यही बोलूँगा कि मुझे अब आपके सपोर्ट की अति आवश्यकता है। मैं 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, तो मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ सभी लोग जो है वो इस लाइक के टारगेट को कंप्लीट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की? तो किसकी पुष्टि की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फर की। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 ने सल्फर के अलावा आयरन की भी की, कैल्शियम की भी की, एल्युमिनियम की भी की, क्रोमियम की भी की, टाइटेनियम की भी की, मैग्नीज की भी की, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इन सभी की। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो कि 2 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उल्लास। उल्लास का फुल फॉर्म भी है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया ये? वानखेड़े स्टेडियम में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। टेनिस वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन रहा? तो कौन रहा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इटली। तीसरा ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, है ना। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने। यूनेस्को ने दिसंबर 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गरबा नृत्य। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गरबा और कहाँ का नृत्य है आप सभी को पता है और बता भी सकते हो, गुजरात का। पाषाणकालीन सभ्यता को कहा जाता है? तो पाषाणकालिक सभ्यता को प्रौद्योतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और प्रौद्योतिहासिक काल वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो उसे बोलते हैं, है ना। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा पुरातात्विक स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? रावी नदी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल कहा गया? तो किस पुस्तक में कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने। और मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। ये भी याद कीजिए क्योंकि कई बार पूछा गया है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ पर? तो सबसे ज्यादा उपदेश आप सभी लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक कौन था? तो कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा रंगा बापूजी गुप्ता। दूसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राष्ट्रवाद एवं भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन फाइलम स्लिलेंट्रा का सदस्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जलव्याल यानी कि हाइड्रा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है? तो कौन सा विटामिन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए उत्तरदायी है। पौधे में लचीलापन किसके कारण आता है? बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से आप बता सकते हो।
तो पौधे में जो लचीलापन हुए वो श्लेषोत्तक के कारण आता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात से निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, द्रव्यमान, क्योंकि P बराबर में होता है mv, है ना। तो बस पदार्थ के संवेग और वेग, संवेग जी हो गया, वेग जी हो गया, तो द्रव्यमान ही भौतिक राशि प्राप्त होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो आप सभी को पता है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्रफल किलोमीटर के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 3,82,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल चोटी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है, बढ़िया क्वेश्चन। तो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। पहला ऑप्शन करेक्ट। मालदीव की राजधानी माले है, और रूस की राजधानी मॉस्को है, और बहरीन की राजधानी मनामा है ना। सभी की राजधानी बता दी। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका थोरियम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। तो कितने समय तक अस्तित्व में रही, देखो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 25 जनवरी 1946 को हुई, है ना। 1950 को, सॉरी 1946 से 50 अगर हम देख लें तो 3 साल 1 माह और 16 दिन तक रही, है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें कुल कितने महिला सदस्य थीं, तो 15 महिला सदस्य थीं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, H.C. मुखर्जी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आप सभी लोग जानते हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कब किया गया था। तो कब किया गया था ये, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपसे पूछी है। तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बनी, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें वर्ष 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बनाया गया, है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन को दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जबकि 1920 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तो थी, लेकिन आंशिक रूप से थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वह है प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद, जो कि
12 विधानसभा सीट रखता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? सबसे निकटतम यानी कि जिसको सबसे कम समय रहा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 8 मार्च 2002 को। इसके बाद से कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा उत्तर प्रदेश में, समझ रहे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो कौन थे? श्री चंद्रपाल सिंह। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो वो है आपका सोनभद्र। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली और सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। ठीक है, तो सभी के सभी बता दिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।